में नकाब मौजूद है एक ऐसी माँ के पास, एक ऐसी बेटी की माँ के पास जिसको उसके शौहर और ससुरालियों ने बेटी पैदा होने की वजह से घर से निकाल दिया। और अब बेटी की पैदाइश, आज भी इस पर अफसोस का इजहार किया जाता है, आज भी दुख महसूस किया जाता है। आज भी लोग कहते हैं कि ओहो बेटी पैदा हो गई, बेटा पैदा हो जाता तो अच्छा होता। इसके पीछे एक सोच जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में नज़र आती है वो ये होती है कि बेटी बोझ है और बेटा जो है वो सहारा बनता है। जबकि अगर हम सोसाइटी में देखें तो ऐसा नहीं है। जिस तरह से बेटे सहारा बनते हैं, बेटियां भी सहारा बनती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब दो जेंडर्स इस दुनिया में मौजूद हैं, एक बेटा और एक बेटी की सूरत में, तो दोनों को बराबर की इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। इसी तरह से बेटा हो या बेटी, उन दोनों को उस काबिल बनाया जाए कि वो आपके लिए सहारा बने, अपने आप के लिए भी सहारा बने और माशरे के लिए एक बेहतरीन शहरी के तौर पर सामने नज़र आएं। अब हम बात करेंगे कि इस तरह की सूरत हाल के असरात किस किस पर होते हैं और किस तरह के होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि जब बीवी को घर से निकाला तो बीवी के ऊपर बहुत बुरे असरात हुए, यानी वो इमोशनली भी डिस्टर्ब हुई, साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हुई। जब वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हुई तो फिर वो अपनी बच्ची का भी उस तरह ख्याल नहीं रख सकती जिस तरह से कि वो एक बेहतर माहौल में रख सकती है। ऐसी सूरत हाल में मोस्टली ख़वातीन जो हैं वो अपने वालिदैन पर या भाइयों पर डिपेंडेंट हो जाती हैं। जब वो डिपेंडेंट हुई अपने वालिदैन या भाइयों पर, तो उस सूरत हाल में वो लोग जैसा सलूक उनके साथ करेंगे उसके ऊपर बेस करेगा कि वो कितनी इमोशनली स्टेबल हो सकती हैं। तो मोस्टली देखा ये गया है कि ये वाली जो कंडीशन होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ को निकाल देता है, तो उसमें औरतें बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजार पाती। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बच्ची के ऊपर भी बहुत नेगेटिव असरात हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि जब वो छोटी है तो माँ उसके ऊपर प्रॉपर तवज्जो नहीं दे पाएगी, इसलिए कि माँ खुद साइकोलॉजिकली अपसेट है। तो माँ जब तवज्जो नहीं दे पाएगी तो उसकी तरबियत उस तरह से नहीं हो पाएगी। फिर वो अपने नाना नानी के साथ या मामू वगैरह के साथ रह रही होगी तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का जो रवैया होता है वो भी नज़र आ सकता है। इस तरह के बहुत से रवैये हैं जो कि बच्ची के अंदर रिएक्शनरी बिहेवियर पैदा कर सकते हैं, उसको डिप्रेशन में डाल सकते हैं, उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि मर्द ने औरत को घर से निकाल दिया। कभी ये वजह बयान की जाती है कि जी वो कैरेक्टर की सही नहीं थी, कभी ये वजह बयान की जाती है कि वो जायदाद में हिस्सा नहीं लेकर आई या बहुत पैसे नहीं लेकर आई, कभी ये वजह बयान की जाती है कि वो तो बेटियां ही पैदा करती है, बेटा नहीं पैदा करती। अब ये सोच जो है ये असल में हमारी सोसाइटी में औरत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन ये सोच बनती कैसे है? मर्द इस हद तक कैसे बढ़ जाता है कि वो अपनी औरत को, अपनी बीवी को इस वजह से निकाल देता है कि वो बेटियां पैदा कर रही है। इसके पीछे उस मर्द की तरबियत होती है जो कि हमारी सोसाइटी में औरतें, माशरा और फैमिली सब कर रहे होते हैं। हमारे माशरे में मोस्टली मर्द की यही तरबियत की जाती है कि तुम बरतर हो, तुम कंट्रोलिंग पोजीशन पे हो, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा और तुमने अपनी बीवी से अपनी मर्ज़ी करानी है। तो जब मर्द की ख्वाहिश है कि जी मेरे यहाँ बेटा पैदा हो और औरत ने बेटी पैदा कर दी, तो ये उसकी ख्वाहिश के अगेंस्ट हो गया और इसका इल्ज़ाम औरत पर ही लगा दिया जाता है क्योंकि वो कमज़ोर होती है और वो मर्द की मर्ज़ी से चल रही होती है। तो ऐसी सूरत हाल में मर्द का कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है और मर्द की डोमिनेंस जो है वो औरत को कमज़ोर कर देती है और औरत को नुकसान पहुंचाती है। और इसमें हमारी सोसाइटी में हर शख्स रोल प्ले कर रहा होता है, पूरे ख़ानदान रोल प्ले कर रहे होते हैं। ऐसी साइकी एक शख्स की ऐसे ही नहीं बन जाती।
इसके पीछे बहुत सालों की तरबियत होती है और इसके साथ-साथ जो कुछ वो अपने इर्द-गिर्द देख रहा होता है, उसके बड़े जो कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ जब वो देखता है तो फिर वो सोचता है कि मुझे तो बेटी नहीं पैदा करनी, मेरे पास बेटे होने चाहिए जो कि मेरे बाजू बने और मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ।